अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल और मैं हूं सुल्तान शाह। वक्त टीवी की और भी वक्त स्पेशल की पूरी टीम की जानिब से एक मरतबा फिर अहले वतन को बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। ईद इसार, ईद कुर्बान सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनसे भी आपको तारुफ कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ईद का मकसद बता दो। ईद कुर्बान पे हमेशा हम लोग ये बड़ी बातें करते हैं कि हमें कुर्बानी का जो असल मकसद है उसको याद रखना चाहिए। लोग हर वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ चैनल्स पर यही बातें हो रही होती है, लेकिन एक मकसद जो है वो शायद इस कौम को समझने की ज़रूरत है कि इस ऐसे मौके पे आप उन लोगों को भी याद रखें जो शायद ईद कुर्बान नहीं मना सकते हैं। अब साहिब हैसियत लोग तो बड़ी धूमधाम से ईद मनाते हैं और उसकी नुमाइश भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन शायद उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जो इस मौके पे सामने नहीं आते, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो शायद मांगना भी पसंद नहीं करते। प्रोग्राम में कुछ हल्ला गुल्ला भी करेंगे, कुछ गाने भी सुनवाएंगे आपको। मेरे साथ इस वक्त अरमला मौजूद है जो समा टीवी से जिनका ताल्लुक है, एंकर हैं। मायरा मौजूद है, सिंगर हैं, और साथ विकी मौजूद है जो गिटारिस्ट भी है बहुत बड़े, और अब हमसाया ममालिक में जाके भी ये गिटार बजा चुके हैं, लेकिन इन्हें चाहेंगे कि हम अपनों के रंग दिखाएं। मेरे साथ हारून मौजूद है, हारून शाह, जो कि पियानोइस्ट हैं, और जब इनकी उंगलियां चलती है तो बहुत ही खूबसूरत धुनें निकलती हैं, वो भी आज आपको सुनाएंगे। अरमला से बात स्टार्ट करते हैं। अरमला, टीवी पे तो आप आ रही होती हैं और लोग ये सोचते हैं, देखना चाहते हैं कि ईद वाले दिन भी टीवी पे होते हैं, हम भी टीवी पे बैठे हुए हैं, तो वो समझते हैं छुट्टी नहीं होती क्या? मीडिया की जॉब बेसिकली एक टफ जॉब है। आपको अपनी फैमिली छोड़नी है, आपको ऐसे ऐसे मेन इवेंट्स छोड़ने पड़ते हैं, मिस करने पड़ते हैं। घर में शादी है, कोई ऐसा इवेंट है, तो ईद ये होती है कि हम लोग आज भी ईद के दिन पे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं, तो दूर से देखने में बड़ी फैंटेसी लगती है कि अच्छा टीवी पे आते हैं, काम करते हैं और बड़ी एक आइडियल लाइफ है, लेकिन एक्चुअली में हमारी इतनी आइडियल लाइफ नहीं होती। अच्छा, लोग हमेशा देखते हैं, आप पब्लिक में जाते हैं तो लोग मिलते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिया जाता है पब्लिक की जानिब से, लेकिन वो फैंटेसी की लाइफ जिस तरह भी आपने बताया, तो अब अपनी सोशल लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो जाती है? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अब ईद के दिन पे आपके फैमिली गेट टुगेदर्स हैं, आपको नानी के घर जाना है या कहीं खाला के घर जाना है, तो आप नहीं जा पाते क्योंकि आपको ऑफिस भी आना है, और ऑफिस वाले छुट्टी नहीं मिलती ईद के दिनों में, क्योंकि ज़्यादा वजन होता है। जो आउट ऑफ स्टेशन लोग जाते हैं वो वहाँ पे चले जाते हैं, और जो लाहौर के होते हैं उनको प्रोग्राम देखने के बाद शायद आपके ऑफिस वाले अगली ईद पे आपको छुट्टी देते हैं, अगली ईद आप मनाएं। मायरा, आप सिंगर हैं, मैं चाहूँगा कि हमें गुनगुना के भी सिखाएं, तो ओवरऑल रूटीन कैसी रहती है ईद पे? ईद पे ऑब्वियसली शोज़ वगैरह भी होते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इस लिहाज से मैनेज किया हुआ है कि ईद का दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली के साथ, और बाकी दिन जैसे भी हों, लेकिन ईद का दिन जो है वो मैं मतलब आप उन चंद लकी लोगों में से शायद हमारे से ज़्यादा लकी है कि आप हाँ, फैमिली बिल्कुल नहीं, इस बात पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा, ओवरऑल बताएं, वैसे ईद की यादें, ईद बचपन की ईद मुख्तलिफ होती थी, अब बड़े होकर बचपन की ईद बहुत अच्छी होती थी। अभी तो लगता है जैसे वो बोरिंग सी होती है बड़ों के लिए, और छोटों के लिए जो अभी भी मतलब जब हम बच्चों को देखते हैं तो वो इतने मतलब एक्साइटेड होते हैं नए कपड़ों के लिए, शूज़, और वो ईद की शॉपिंग पहले से करना, फिर उसको बार बार देखना, उस चीज़ की एक बड़ी अच्छी एक्साइटमेंट, बड़ी मज़े की वो चीज़ लगती है। लेकिन अभी ये है कि अब मतलब अभी जैसे हम हैं इस टाइम, तो उतना एक्साइटमेंट नहीं होती मेरे ख्याल में, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा बच्चों वाली ईद ज़्यादा। ये तो क्या बकरे शकरे नहीं उनसे खेलने का मौका नहीं मिला, एक्साइटमेंट खत्म हो गई है? नहीं, मैं बस देखती हूँ, मैं ज़्यादा पास नहीं जाती। कुर्बानी होते हुए भी मेरे से नहीं देखा जाता समथिंग एल्स, लेकिन उस टाइम पे ज़रा मैं साइड पे होती हूँ कि नहीं, मैंने नहीं देखना, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी एक अटैचमेंट होती है, चाहे वो आप कुर्बानी के जानवर के साथ है या वैसे किसी के साथ है, तो वो उस चीज़ को थोड़ा बर्दाश्त करना। अच्छा, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डरती हैं, आप भी डरती हैं? बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। घर पे जब कुर्बानी होती है तो मैं या तो नानी के घर चली जाती हूँ, या मैं उठती या घर पे आती हूँ, मतलब जो रह रही हूँ सो के उठती हूँ मैं, तो नीचे 2-3 बजे आऊँगी जब सारा कुछ वाइंड अप हो जाता है। आप भी टीवी में बातें करती होंगी, आप भी शोज में जाके लोगों को बताती होंगी, क्यों, क्या हुआ ऐसा? नहीं, वो बस मुझे लगा हो पता नहीं क्या, मतलब अजीब से एक फीलिंग होती है कि एक मतलब आपकी इतनी अटैचमेंट हुई है, और उसी चीज़ को आप, बेशक ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप कुर्बानी करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दिल में एक जो प्यार होता है, मतलब आप जो कुर्बानी के बकरे के साथ, वो चीज़ फिर नहीं देखी जाती। देखिए, आप उंगलियों से गिटार तो बजाते हैं, कभी हाथों से कुर्बानी भी खुद की है? बिल्कुल की, हर साल करते हैं हम। खुद करते हो? भाइयों के साथ। तो कैसा, क्या आपको याद बताओ कि ऐसा वाक़या बताओ कि कुर्बानी का जो मुख्तलिफ हुआ, क्योंकि कुर्बानी करते तो खून वगैरह छींटे वगैरह गिरती हैं। बस वो स्टार्ट में छुरी फेरनी होती है, उसके बाद तो जिनका काम है वही करते हैं।
तो यार ये आपको खुद भी करना चाहिए, गोश्त शोस्ट बनाना चाहिए। ये आपसे मैं क्लासेस लूँगा, से मुझे आता तो नहीं है वैसे मुझे भी नहीं आती, तो किसी से मिलके जाके ट्रेनिंग लेते हैं ताकि अगली दफ़ा ये काम भी आजकल बहुत ज़्यादा हिट हो गया। कसाई नाज़रीन मिल नहीं रहे लोगों को, लोग बाहर इस वक्त सड़कों पे खड़े हुए हैं कि शायद कोई मास्टर कसाई मिल जाए, वरना आजकल तो हर बंदा कसाई बन जाता, तो शायद दोनों मिलके काम कर ले और आई एम विद यू, प्रॉफिट भी फिर कर लेंगे। 60-40 लूँगा और बताएं। डन करें। अब कहाँ गए गिटार बजाया? अजोका थिएटर से मैंने स्टार्ट किया, अलमरा आर्ट काउंसिल। तेरे नाल मरना प्यार मेरा, तू तकरीच तोलना वे प्यार मेरा, तू तकरीच तोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे मैं लुटी गई, ढोलना वे मैं लुटी गई, लाया लाया। थैंक यू। बहुत खूब। हारून साहब को शामिल करते हैं कि जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था कि सुर तो बहुत अच्छे बजाते हैं, तो कभी सुरीला बकरा ज़िबा किया? चांस नहीं मिला। मेरा भी आप वाला ही हाल है। लेकिन आप तो सुरीले हैं, मतलब में जादू है, तो जादू से बकरा शकरा ज़िबा कर लिया करें। ज़रूर कोशिश करूँगा। तो हारून साहब कब से पियानो बजा रहे हैं? मुझे तकरीबन 15 साल हो गए पियानो बजाने। 15 साल हो गए। जी। और किस किस जगह जाने का मौका मिला, किस किस लेवल पे पियानो बजाने का मौका मिला? पाकिस्तान से बाहर भी परफॉर्म किया, लेकिन फिर वही बात है विकी भाई वाली, इज़्ज़त प्यार पाकिस्तान में ही मिला है। और जो रिसेंट मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है वो मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहा हूँ। अच्छा, वो किस चीज़ का? वर्ल्ड फास्टेस्ट पियानिस्ट। आपने सुना होगा, हमारे अदनान समी थे एक, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं थे। अभी जो रिसेंट मैंने नोट्स अचीव किए हैं 1 मिनट में, वो 900 समथिंग है। जो रिकॉर्ड है ब्रूस पीटर का हंगरी से, वो 600 समथिंग नोट्स हैं। और इन्हें कंप्यूटराइज चेक किया है हमने। टाइम ड्यूरेशन क्या है? विद इन 1 मिनट। Within 1 minute। हाँ जी, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड सेट है वो 1 मिनट का है। अभी आप ये परफॉर्म करके दिखा सकते हैं एक मिनट के अंदर? हम टाइम उसके चेक लिए करेंगे ना कि आप अब कितना बेटर तैयार कि हैं। अगर हम एक अलग सेगमेंट अच्छा, रखें। उसके आज लिए- मैं कुछ और ज़रूर ट्यून्स प्ले करूँगा, तो आई विश कि हम उसको अभी थोड़ा सा और चले अलग रख लेंगे, उसमें जी, कोशिश जी। करेंगे, लेकिन जो आप बेहतर समझते हैं जी जी वो अभी जानने आपके का लिए ईद का मौका है, क्योंकि जी लोग जी देख रहे अभी हैं। कुछ मैं आपके लिए प्ले करता हूँ। एक बड़ी अच्छी ट्यून है, लव स्टोरी एक थीम है, वेयर डू आई बिगिन। नहीं तो ये मेरे लिए क्यों अच्छी है? लव स्टोरी से आपको क्यों याद आया? मेरी तो अपनी लव स्टोरी इस वक्त मशहूर नहीं हुई। मेन आप बैठे हैं। काफ़ी फेमस है, तकरीबन सबने सुनी होगी, काफ़ी पुराना भी है।
पता नहीं था, मुझे पीछे वालों ने इन्फॉर्म नहीं किया या मुझे आवाज़ नहीं आई, तो मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था और आई वॉज पाउट, मैं पाउट कर रही थी और वो लाइव चला और गया। वो लाइव चला गया और मैं पाउट कर रही थी और लाइक कराची, अब इसको पीछे करो, ये क्या कर रही है। तो वो एक बहुत रिसेंटली मैंने भान किया, उसके बाद मुझे एक कॉल आ गई कि तुम लाइव के अंदर खड़ी थी और तुम पाउट कर रही थी। मैंने कहा मैं तो सिर्फ देख रही थी, मुझे ऐसे लगा था तुम सेल्फी क्लिक कर रही हो। पाउट तो कुछ नहीं, मेरा लाइव भंगड़ा चला गया था। एक दफ़ा पाकिस्तान और इंडिया का मैच था और पाकिस्तान गलती से उस वक्त जीत रहा था, बाद में हार गया, लेकिन उस वक्त भंगड़ा कर रहे थे तो लाइव कट कर लिया। हमारे चैनल में भी ऐसा हो जाता है, कभी अल्फाज की गलतियाँ, कोई ऐसा बॉन्ड हुआ जिसपे बंदा बाद में किया मैं क्या बोल गया। नहीं, अल्फाज में अक्सर होता है कि अब मैं स्पोर्ट्स का करी थी तो शायकीन मायूस होते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस ना। तो मैं कह रही हूँ शायकीन बहुत मायूस है, इतने सारे कह रहे हैं कि भाई शायकीन Excited मायूस है। एक्साइटमेंट की शो कर रही हो, जब शायकीन मायूस है तो थोड़ा शक्ल ऐसी अफसरदा सी बनाओ ना, तुम इतना मेरी शक्ल ही स्माइलिंग फेस है। अच्छा, आप स्पोर्ट्स शो करती हो तो स्पोर्ट्स के लोग पूछते होंगे जब घर जाती हो या दोस्त वगैरह कि यार स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, सब पता होता है या सब नहीं पता होता क्योंकि आई एम नॉट इनटू स्पोर्ट्स दैट मच, लेकिन अब वो जब करते हैं तो अब उस पर रिसर्च और सारा कुछ करना पड़ रहा है। तो घर पे जाती है तो भाई है, ही इज़ वेरी, वो बहुत ज़्यादा उसको स्पोर्ट्स का शौक है, तो वो मुझसे पूछता है या फिर कभी कभी मुझे बता भी देता है अच्छा ऐसे वाला तो भाई को कहता था स्पोर्ट्स शो कर लिया। ही इज नॉट गुड एट दैट, पर मैं कर रही तो वो मुझे कहता तुम्हें दिया किसने स्पोर्ट्स, यू आर नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन है तो तुम्हें कैसे आइडिया है। मैं बस कर रही हूँ अब ऐसे सब चीज़ें। पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, पॉलिटिक्स में है, शोबिज में है, मुझे कल्चरल बीट में इंटरेस्ट था, लेकिन ये है कि वो बहुत ज़्यादा एक और साइड पे चला जाता है, तो अब मैं ये होता है कि पैकेजेस वगैरह कर लेती थी, लेकिन अब ये स्पोर्ट्स शो है तो इट्स गुड कि अब मुझे मज़ा आता है। मैं स्पोर्ट्स देखती हूँ, क्रिकेट को ऑब्जर्व करती हूँ, लोग बहुत ज़्यादा इर्द है जो गाइड कर देते हैं, ऑफिस में है, फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, सारे वो बताते हैं अच्छा ऐसे ऐसे कर लो, या ये हुआ लास्ट मैच में। मैच को भी देखना पड़ता है पूरा, पहली बॉल से आखिरी बॉल तक, तो वो कभी कभी नहीं भी दिल कर रहा होता, लेकिन फिर भी देखना है कि भाई हाँ स्पोर्ट्स की आपको नो हाउ होनी चाहिए। मजबूरी, आपने शो करना है, पता होना चाहिए। मायरा कभी लाइव सिंगिंग करते हुए कोई भंड हुआ है? क्योंकि हमारे साथ तो हो जाता है, बात करते हुए कुछ ना कुछ ऐसा सीन हो जाता है, आपके साथ कभी हुआ है कि एक गाना गा रही और गाते गाते दूसरा शुरू हो जाए बंदा? नहीं, शुक्र है अभी तक नहीं हुआ, इन फ्यूचर का मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन इरादा है करने का? शुक्र है कि अभी तक हुआ नहीं। इरादा है करने का? अल्लाह ना करे। ये भी एक शुगर है। बहुत ही वो अजीब सा सीन हो जाएगा मेरे ख्याल में, और जो हाल होता है ना फिर ऑडियंस इतनी, और वो हमारे तो फिर सीधा ही सीन होता है ना, वाटर्स और हर चीज़ डायरेक्ट ही आ रही होती अच्छा, है। कभी हुआ है ऐसा कि ऑडियंस को पसंद ना आया हो, मायरा बहुत ज्यादा बेसुरी हो, लोग या टाइम वेस्ट कर दिया, इतनी महंगी टिकट लेके कॉन्सर्ट में बुलवाया? और नहीं, मैं एक्चुअली प्रैक्टिस करती रहती हूँ, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई वाक़या हुआ नहीं है, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन इन फ्यूचर अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो। हमें कोई पर हमें भी सुनाते, हम डिसाइड करेंगे और जो लोग देख रहे हैं वो डिसाइड करेंगे अगली दफा आपके शो वो में ना जाना हो भी है, अभी नहीं कुछ जाना। ऐसा हो जाए। हाँ, या अतराफ में जो लोग बैठे हुए हैं कि शायद जो कैमरामैन सुन रहे हैं आपको, वो ही शायद बोतलें उठा के फेंकना शुरू कर देंगे कि दो शो में गेस्ट बता तो लिया। इसलिए सारों के पहले हाथ देखने खाली है ना। अभी मन माइल आजकल बड़ा क्रेज जा रहा है उसका, OST का, वो मैं सुनाती हूँ। उसकी वो खातून का भी बहुत क्रेज जा रहा है, लोग पूछते हैं जीना कौन है? जीना के माँ बाप।
गा देते हैं, शायद लोग आ जाएं आपके शो में हमारा ये प्रोग्राम देखने के मैं बाद। गाते हुए सोच रही थी कहीं कोई वर्ड मिस ना हो जाए, वरना आज ही रिकॉर्ड लगेगा। आज वो बहुत केयरफुल गाई है। आपके साथ कभी हुआ है ऐसा कि धुन बजाते बजाते कोई और धुन मिक्स हो गई हो? जैसे लोग आम लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा, आप कुछ भी बजा दें। हो जाता है कभी, इसमें धुन नहीं, इसमें समटाइम कोई नोट मिस हो जाए तो वो फिर, लेकिन उसको होता है कि कवर किया जाता है। कभी ऐसे हुआ हो कि आप लेकिन जो किसी म्यूजिक ऐसी वाले महफिल में लोगों ने बैठे पता हो, चल जाता म्यूजिक है। वाले बैठे हो और Yes. उन्होंने कहा यार ये आप भाई साहब आपको तो पियानो बजाने नहीं आता है, उठा के ले आए। स्टार्टिंग में एक जाहिर है हर इंसान को देखना पड़ता है, फिर कभी ऐसे हुआ था कि एक नोट मिस हो गया प्ले करते ही। तो अब जो आप रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं उस पे वो एक ही जैसे नोट्स हैं या मुख्तलिफ नोट्स को? दोनों तकरीबन उसके अंदर पूरे 12 ऑक्टेव में नोट्स होते हैं, उसमें से तकरीबन मैं 8 नोट्स यूज़ कर रहा हूँ, मैक्सिमम नोट्स यूज़। तो अगर उसमें एक नोट मिस हो जाए तो वो रिकॉर्ड रुक जाएगा? नहीं, वो नोट्स काउंट होने हैं। अच्छा जी, जो नोट्स रिकॉर्ड है ना, उसका टाइटल है मोस्ट नोट्स फिट इन अ मिनट। तो उसमें जो ये है कि आप 1 मिनट में अचीव करने मैक्सिमम नोट्स। चलिए, हमारी दुआ है आपके साथ कि आप अचीव करें और आपका नाम आए, क्योंकि मुल्क का नाम भी रोशन होगा। मुल्क का नाम ये रोशन बताएंगे होगा, कोई इंशाल्लाह। ऐसा रिव्यू के ईद का मौका, ईद की बात कर रहे हैं जी, कोई बस शरारती बचपन की वाक़या लग रहा है शरारतें मुझे। होती हैं जिससे डांट पड़ जाती है। किसी साथ वाले का बकरा लेके तो नहीं बात नहीं और वही बात में ज़िबा कर दिया? नहीं, बस वो बचपन की छोटी मोटी शरारतें ही होती हैं कोई जो बताए ना, इंसान कोई को। शरारत बताए, लोग सुनना चाहते हैं। कोई बात नहीं, सभी शर्मिंदा होते हैं बाद में बड़े होते हैं। बता दें। नहीं, वो बस ऐसे ही हैं, कुछ कोई खास नहीं, याद नहीं। हाँ जी, नहीं, वैसे मैंने एक की थी, मुझे खैर इस जी। तरह से तो नहीं कि किसी का बकरा ले आए, लेकिन मुझे डॉग्स का बहुत ज़्यादा शौक है। तो तो मैं डॉग तो नहीं ज़िबा कर दिया? नहीं मैं ले आई थी किसी का, मैं ले आई थी किसी का, रास्ते में किसी का था, किसी के घर के बाहर ही था, उनका था, वो पता नहीं खुला छोड़ दिया या क्या। मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता प्यार से उसको ले आई घर। अम्मी कहती ये कहाँ से लेके? मैंने कहा वो वहाँ पे था, मैं ले। अच्छा पता है किसका है? मैंने कहा नहीं पता। अच्छा वापस छोड़ गया। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता किसका है। और ये हरकत मैंने की थी कि मैं वो ले आई थी। बकरे के साथ कभी नहीं किया? मैंने और इसको कुर्बान तो नहीं किया था ना? नहीं कि आप बताया कि ऐसा वाक़या जो बचपन का याद हो, क्योंकि बचपन में तो बहुत ज़्यादा शरारतें चलती रहती थी। बचपन में बिल्कुल, और ज़िंदगी का नाम ही शरारत है, और जो शरारत नहीं करते वो मेरे ख्याल से इंसान ही नहीं है। तो मैंने बहुत ज़्यादा शरारतें की हैं, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा सोबर हो गया। उसकी रीज़न क्या है कि टाइम के साथ अब इंसान ही, एग्जैक्टली, यू आर राइट, ठीक है, अब मैं इंसान ही, अब डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो शरारतें होती रहती हैं फैमिली में, बहुत ज़्यादा मैं फ़न करवाता हूँ, और मेरी फैमिली में मैं फेमस इसी बात से हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा फ़न करवाता हूँ। मेरी एक कज़न है, उनके घर में एक मेड है, तो उनका नाम है शमा, तो उनका नाम मैंने रखा हुआ शमा डाली, ठीक है। तो उनसे मैं स्पेशली मिलता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ, और मैं जब नहीं जाता हूँ तो वो मेरा पूछती बाजी वो विक्की भाई क्यों नहीं आए, कितनी देर हो गई? तो कहती है वो आए सी, आपसे मुलाकात नहीं हुई। तो इस तरह की जो लाइक काम करने वाले लोग से हैं। भी शरारत हो, मतलब आपने तो मुझे लग रहा है शक्ल से करने कि बकरा चुराया होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो जिम्मेदारी है ये मेरे जो 3 माशाल्लाह बड़े भाई हैं मेरे, वो ही करते हैं। आई एम लिटिल वन, और मुझे इतना, मैं लाडलों में से आता हूँ। वो कहते हैं ना कि जो पाकिस्तान में स्पेशली जो छोटा होता है वो घर के सौदे लाने में लगे रहते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो हम सारे आप सौदे ख़राब करने में लगे? मैं सौदे ख़राब करने में लगा रहता हूँ। ठीक है, अरवल आप बताइएगा कि ये बचपन की शरारत याद हो? नहीं, बचपन में ईद के हवाले से होता था कि मैं घर का सारा खाना ला के ना तो बकरों को खिलाती रहती थी। तो वो अम्मी को एक दिन वो कहीं अब्बा खिन्नू लेकर आए, खिन्नू, तो वो मैंने सारे उठाए और मैंने बकरे के आगे डाल दिए, वो खा गया। तो उसके बाद जब अब्बा आए तो वो उनका प्लान था कि मैं धूप में बेचूंगा या कुछ ऐसे करूँगा। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ गए, तो मैं बोली नहीं, तो चुप कर गई। मैं डर गई कि इतने ज़्यादा मैंने किन्नू उठा के बकरे के आगे डाल दिए। तो थोड़ी देर बाद फिर पूछा उन्होंने कि कहाँ गए, मैं अभी तो लेकर आया था। तो जब वो कहीं बाहर उसको देखने गए तो उसके आगे इतने ज़्यादा छिलके और पड़े थे। वो पूछते रहे, उन्होंने डांटा तो नहीं है, ये पूछा, लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि बकरों में जो अब ब्रीड बीमार आ रही है वो आपसे बता रहे हैं। ये वो लोग हैं, इनको आके शायद आप पकड़ लें, गवर्नमेंट भी आगे एक्शन ले, मीडिया वाले हैं, तो क्या हुआ, आप जिम्मेदार हैं जो अब बकरे डिफॉल्टेड आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ रहा है जिनमें। लेकिन वो तो ज़िबा हो गए ना बकरे, जिनको मैंने फिर आपने वही खाए? नहीं, मैं नहीं खाती। उसमें टेस्ट आया था वो किन्नू का जब आप? मैंने मटन नहीं, मैं कुर्बानी का गोश्त खाती नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे टेस्ट भी नहीं आया। तो जिसने खाया उसको शायद आया। मैंने वैसे एक दफ़ा कुर्बानी के बकरे को नीम के पत्ते डाल दिए थे, और उसकी सारी कलेजी जब पकी थी ना, उसमें कड़वा टेस्ट आया। आपके घर वालों ने बाहर निकाला नहीं फिर? नहीं बर्दाश्त कर गए। उन्होंने पूछा ज़रूर कि ये क्यों हो रहा है ना, मैं चुप, मैंने कहा मैं क्या बताऊँ।
ठीक है विकी कोई और गाना सुनाए यार जरा बोरिंग सा होता जा रहा है शो थोड़ा सा अच्छा जी। ऐसा गाना सुनाए कि सब लोग फिर गाना शुरू हो जाए वैसे चलिए ओके ओके आपको जी बोलो बोलो तुमने क्या देखा आपके लिए बोलो बोलो तुमने क्या देखा बोलो बोलो तुमने क्या देखा तुमने मेरे में क्या देखा वैसे तो चेहरे हजारों हैं मेरी उदास निगाहों में तुमने क्या देखा क्या देखा मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा या मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा मेरे सपने देखे या मेरा जज्बा देखा या मेरा टूटा हुआ दिल देखा तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है प्यार मुझसे नहीं प्यार मुझसे नहीं है मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चला आऊं प्यार मुझसे नहीं है सभी बातें हैं बुला दो उन्हें मिटा दो उन्हें में कुछ ऐसा भी तो होता होगा जी जी क्यों नहीं है ये ले लोग हंस के जी जी सब हंस पड़ेंगे देखिए। किसी की बर्थडे तो नहीं आने वाली है किसी की बर्थडे तो नहीं है अभी तो नहीं है मुझे अभी पता है किसी की बर्थडे तो नहीं है आज गुजर गई आपकी का कौन आने 1 वाली जनवरी है को आपकी का बर्थडे है नवंबर नवंबर में इनको लिए हैप्पी बर्थडे करेंगे क्योंकि मेरी अब बहुत दूर है मुझे बड़ा शौक था कि पियानो पे हैप्पी बर्थडे कोई बजाए इनका बर्थडे इनका बर्थडे आने वाला है जी, उसके बाद उनका भी आने वाला है आने वालों की बात करें अब आप लोग मेरे और हारून साहब के लिए गिफ्ट्स ले आइएगा आपकी बर्थडे का हमने गिफ्ट आपको दे दिया हारून Yes, कोई yes. गाना कोई गाना play गाना करें। गाना यस क्योंकि आप बड़े मास्टर हैं गाने पियानो you. प्ले करने में अच्छा हाँ आप पियानो बजाएंगे और सुल्तान गाना गाएंगे मैं तो गा नहीं सकता आप नहीं अभी आप आप ट्राई करें आपका दिल करता है कि सिंगर आप बने तो आप दिल सबका करता है बहुत शुक्रिया हम आइडिया लगाते हैं ये वो बोलना बंद किया हम लोगों ने अब स्टार्ट क्योंकि आर्टिस्ट को जो चाहिए होता है वो फोकस चाहिए होता है Focus चाहिए होता है, बिल्कुल, प्लीज हाँ। कंटिन्यू मैं सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ पाकिस्तानी एक बड़ी फेमस मूवी थी हिट जावेद शेख साहब की मुश्किल फिल्म तहसीन जावेद साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड उसमें दिल हो बहुत गया। मेलोडियस गाना है प्लीज
इसार का मौका है, बात करें ईद पे छोटी छोटी खुशियां हैं। सिंगर्स हमारे साथ मौजूद हैं, गिटारिस्ट हमारे साथ मौजूद है, पियानिस्ट हमारे साथ मौजूद है, अरमला स्पोर्ट्स एंकर हमारे साथ मौजूद है। कोई ऐसा गाना गाया जाए जो सब मिलके गा सकें, कोई पियानो की जी, धुन जी, साथ हाँ। मिले, कोई गिटार की अच्छा। धुन साथ मिले और कोई हमारी गंदी मंदी आवाजें भी साथ मिल जाए, पता ना लगे लोगों को कि हम कितने मिस हो रहे हैं। जी जी अरमला आप भी ज्वाइन करेंगे और हमें